हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर्स को आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो और कैसे आप इसको रिस्क फ्री बना सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही नाम सुना है। वैसे तो बोला ये जाता है कि मार्केट में कुछ भी रिस्क फ्री नहीं होता है, लेकिन आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो फ्यूचर्स के ऊपर ये स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, इसमें आप इसको रिस्क फ्री भी बना सकते हो और कैसे, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली दो पार्ट होंगे इसमें। एक ये वीडियो है, एक अगला वीडियो, अगला भी फ्यूचर्स के ऊपर ही होगा। ये दोनों वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन दो वीडियोस के थ्रू और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फ्यूचर्स को ट्रेड करना चाहिए। तो फ्यूचर्स में देखिए, प्रॉफिट तो अच्छा होता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट जाता है तो लॉस भी हमें अनडिफाइंड हो सकता है, कितना भी लॉस हमें हो सकता है। और फ्यूचर्स का डेल्टा है वो 100 होता है। इस वजह से जितनी मूवमेंट होती है, मूवमेंट का 100% हमारा लॉस होता है। तो प्रॉफिट होगा वो भी बड़ा होगा, लॉस होगा वो भी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा है वो 100 होता है फ्यूचर्स का। तो यहाँ पे जो आपका रिस्क जो यहाँ पे ओपन है कि आपको अनडिफाइंड लॉस हो सकता है, वो आप पूरी तरह से किस तरह से हटा सकते हो, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को उसी इंपॉर्टेंस, उसी फोकस के साथ आप देखिएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर आपको बताता हूँ कि फ्यूचर्स को हमें किस तरह से ट्रेड करना है। और साथ ही जैसा कि मुझे आप में से कई लोगों की तरफ से ये एडवाइस मिली कि मैं इंस्टा के ऊपर भी आऊँ, तो इंस्टा के ऊपर भी अब मेरी प्रेजेंस है। ऑप्शन सेलर नाम से इंस्टा का मेरा अकाउंट है, उस पर जाके आप ज़रूर उसको फॉलो कीजिएगा। मैं नीचे लिंक भी उसका दे दूंगा। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं ये स्ट्रेटजी क्या है, कैसे हमको ट्रेड करनी है। तो ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको इसको ट्रेड करना है। तो देखिए, क्योंकि ये फ्यूचर्स की स्ट्रेटजी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसको ट्रेड करना है। तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, फ्यूचर्स को आपको बाई करना है। सेल करके काम मत कीजिएगा, इसमें आप बाई करके काम कीजिए, ठीक है। सेल करके कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वो बाइंग में ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप बाइंग में इसको कीजिए, वहाँ पे इसके आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो देखिए, अभी अगस्त की सीरीज चल रही है, लेकिन लास्ट वीक चल रहा है, तो मैं आपको सितंबर का दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि मंथली जो है वो जो फ्यूचर्स है वो मंथली में ट्रेड होता है। तो सितंबर मंथ का फ्यूचर है वो मैं एक बाई कर लेता हूँ, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 25,000 के आसपास, 24,965 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। एक फ्यूचर का जो नॉर्मल पे ऑफ चार्ट है वो इस तरह का होता है। मार्केट जितना ऊपर गया उतना आपको प्रॉफिट होगा, और मार्केट जितना नीचे गया उतना ही आपको लॉस होगा। और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूचर्स है उसका डेल्टा है वो 100 होता है। जैसे हम एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाई करते हैं या पुट ऑप्शन बाई करते हैं, तो एट द मनी का जो ऑप्शन होता है उसका डेल्टा 50 होता है। तो वहाँ पे आपका जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो 50% ऑफ द मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसका डेल्टा 50 है। उसी तरह से फ्यूचर का डेल्टा 100 होता है। तो मार्केट जितना मूव करेगा उतना ही आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। इस वजह से आपका प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे अनडिफाइंड है, लॉस है वो भी अनडिफाइंड है। अब देखिए, मार्केट अगर हमारे फेवर में जाता है, ऊपर जाता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट अगर नीचे गिरता है वहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि लॉस है वो अनडिफाइंड है। तो इस अनडिफाइंड लॉस को मैं किस तरह से हटा सकता हूँ? तो मेरा जो बाइंग प्राइस है वो 25,000 के आसपास का है। तो एक तो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप जहाँ जो आपका बाइंग प्राइस है वहीं पे आप जाइए और वहाँ का एक पुट ऑप्शन बाई कर लीजिए। तो मेरा बाइंग प्राइस ऑलमोस्ट 25,000 है, तो मैं क्या करूँगा, 25,000 पे आया और यहाँ का एक पुट ऑप्शन बाई कर लेता हूँ 380 रुपये में। ये आप देखिए, मैंने पुट ऑप्शन बाई कर लिया। अब ये देखिए, अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपका जो लॉस पहले अनडिफाइंड था वो अब 8,600 रुपये का है। तो ये आपका लॉस है, और ऊपर जाता है तो वो आपका जो प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड है। तो इस तरह से आपने इसको हैज कर दिया। लेकिन क्या ये सही तरीका है? अब आप बोलोगे कि यार तुमने बोला था कि आपका जो रिस्क, ये एक रिस्क फ्री ट्रेड बन जाएगा, लेकिन अभी भी मेरा रिस्क है वो 8,500 रुपये का है। तो देखिए, ज़्यादातर लोग हैं वो इस तरह से इसको हैज करते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 26 सितंबर के बाद और फिर से ये अनहेज्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिला है। अब आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 15,000 ये दिखा रहा है। हालांकि जब आप ट्रेड करोगे तो यू विल सी कि यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 25 से 30,000 रुपये के आसपास होगी, ज़्यादा कम दिखा रहा है। तो 25-30,000, पहले जो 70-80 हज़ार थी वो 25-30,000 हो जाती है। आपको मार्जिन बेनिफिट तो मिलता ही है, साथ में हैजिंग भी मिलती है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि 26 सितंबर को ये ऑप्शन है ये एक्सपायर हो जाएगा। जो हैजिंग आपने बाई की एक्सपायर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर से ये अनडिफाइंड लॉस इसमें हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो प्रीमियम, ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये अगेन 70-80 हज़ार हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर सही तरीका क्या है? तो देखिए, यहाँ पे जो हैज किया वो ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है। जहाँ जो ओपन स्ट्रेटजीज होती हैं उनको हैज करना भी चाहिए, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। एक जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर होता है वो इसी तरह से हैज करता है।
तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सही तरीका क्या है। तो देखिए सही तरीका ये है कि हमने ये जो पुट ऑप्शन बाई किया है, जो 25,000 का पुट ऑप्शन हमने जो बाई किया है, हैजिंग बाई किया है, ये 380 रुपये में बाई किया है, 380 रुपीज़ मैंने यहाँ पे मार्केट को पे किए हैं। सो ये ना करके और आपको क्या करना है, ये जब मैंने 380 रुपये पे किए हैं तो मुझे 26 सितंबर तक के लिए और एक हैजिंग मिली है। मेरा जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है वो 26 सितंबर, अगले 1 महीने तक ये प्रोटेक्शन मिला है मुझे। 1 महीने की प्रोटेक्शन के लिए मैंने कितना खर्च किया है, 380 रुपये। तो ये सही तरीका नहीं है, बहुत महंगी प्रोटेक्शन ये है। तो व्हाट विल आई डू, अगर आप सोच रहे हो मैं वीकली बाय करूँगा तो ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लीप ऑप्शंस को यूज़ करना है। मैंने कई बार आपको पहले भी बोला है कि लीप्स में ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, लीप्स को यूज़ कीजिए, और ये चीज़ आप निफ्टी में ही कर सकते हो और कहीं आपको ये करने को नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आप दिसंबर में जाइए, जो दिसंबर की एक्सपायरी है इस साल वो है 26 दिसंबर को। तो 26 दिसंबर को मैं गया और अब आप देखिए 25,000 का जो ऑप्शन है वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। 25,000 का ऑप्शन है, ये ट्रेड कर रहा है 587 पे। तो इसका एक लोट आप बाई कर लीजिए। अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब आप बोलोगे कि ये यार आपने क्या किया, पहले जो मेरा लॉस था वो 8,500 रुपये का था, अब मेरा जो लॉस है वो यहाँ पे हालांकि ये 18,500 दिखा रहा है, लेकिन अब जो आपका लॉस होगा वो होगा अराउंड 13-14,000 रुपये आप मानिए। तो आप बोलोगे लॉस तो मेरा बढ़ गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, ये हालांकि ये लॉस है ये भी आपका हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे कैच क्या है, ये क्यों करना आपको। कोई भी जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा वो हैजिंग इस तरह से करेगा, वो लीप्स को यूज़ करेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे मार्केट में हम ये चीज़ स्टॉक्स में नहीं कर सकते और कोई इंडेक्स में नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी नहीं है बाहर। अगर आप यूएस मार्केट में जाओगे तो वहाँ पे आपको इस तरह के जो लीप ऑप्शन है आपको इवन 2025 के दिसंबर में भी ट्रेड करने को मिलेगा, लेकिन अपने मार्केट में उस तरह की लिक्विडिटी नहीं है। तो ये चीज़ आप सिर्फ निफ्टी में ही कर सकते हो, लेकिन निफ्टी में क्योंकि अवेलेबल है तो इसको आप यूज़ कीजिए। देखिए छोटे टाइम फ्रेम में आप मत रहिए, क्योंकि इससे आप खुद को ही एकदम यू आर जस्ट फूलिंग योर सेल्फ कि आपको वीकली में ट्रेड करना है, मंथली में ट्रेड करना है। मंथली है ये अच्छा प्रोडक्ट है, वीकली है वो हैजिंग पर्पज़ के लिए ठीक है, लेकिन आपका स्टैंड अलोन ट्रेड इसमें नहीं होना चाहिए। और स्पेशली जब लीप्स अवेलेबल है तो उनका फ़ायदा उठाइए। तो यहाँ पे देखिए क्यों मैंने ये किया, उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो मैंने यहाँ पे बाई किया है इसमें प्रोटेक्शन मुझे कब तक मिल रही है, 26 दिसंबर तक। जो मैंने सितंबर का पुट ऑप्शन खरीदा था उसके लिए मैंने 380 रुपीज़ मार्केट को पे किए थे, और यहाँ पे मैंने पे किए हैं 587। तो ऑलमोस्ट 200 रुपये मैंने यहाँ पे ज़्यादा पे किए हैं, ठीक है। 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करके, और मेरी जो प्रोटेक्शन है वो अब कहाँ तक होगी, 26 दिसंबर तक। पहले कहाँ तक थी, 380 रुपीज़ में मेरी प्रोटेक्शन थी, वो अगले 1 महीने के लिए ही थी, लेकिन 587 200 रुपये मैंने एक्स्ट्रा पे किए, और अब मेरी प्रोटेक्शन है वो ऑलमोस्ट 5 महीने के लिए आप मान के चलिए। अभी जो चल रहा है ये अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 4-5 महीने के लिए। और ये जो प्रोटेक्शन है ये मुझे मिलती है, 200 रुपये मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं। तो 380 में 1 महीने की प्रोटेक्शन थी, और 200 रुपये एक्स्ट्रा देके और 4-5 महीने की प्रोटेक्शन मैंने बाई कर ली। अब अगर मार्केट नीचे गिरता है, अगर मार्केट में लोअर सर्किट भी कल को लगता है, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है कि यार अब अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो मुझे लॉस होगा, और मेरा लॉस है वो अनडिफाइंड है, क्योंकि अब आपका लॉस है वो अनडिफाइंड नहीं है। और ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आपका प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड है, आपको कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। तो फ्यूचर वाला फील है वो आपका यहाँ पे बना रहेगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यार इसको रिस्क फ्री आपने बोला था, तो रिस्क फ्री कैसे बनाना है। तो देखिए बड़ा रिस्क तो अब आपका है नहीं, जो पहले आपका रिस्क खुला था, अनडिफाइंड था, वो तो यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे आपने एक बार प्रोटेक्शन बाई किया है, आपने सितंबर मंथ का फ्यूचर बाई किया। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए, नीचे जाता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप हैज्ड हो, ठीक है। उसके बाद सितंबर की जब एक्सपायरी हो जाती है तो प्रोटेक्शन ऑलरेडी आपके पास है, आपको जस्ट एक और फ्यूचर खरीदना। मान लीजिए इसमें आपको प्रॉफिट भी हो जाता है, प्रॉफिट आप बुक कीजिए, नया फ्यूचर खरीद लीजिए। अब आपको हैजिंग की ज़रूरत नहीं है, कि हैज बाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ेगी। तो अगले 4-5 महीने के लिए आपके पास लाइसेंस है कि आप 20-25 हज़ार में फ्यूचर बाई कर सकते हो, जो कि हैज्ड होगा, जहाँ पे आपका लॉस है वो अनडिफाइंड नहीं होगा। अब यहाँ पे आपने पे कितना किया है, मैं तो इवन आपको बोलूँगा अभी, क्योंकि 4-5 महीने ही बचे हैं, मैं पर्सनली अगर मेरा बताऊं तो इस साल तो हालांकि मैंने वो ट्रेड नहीं लिया था, वरना मैं जनवरी में मंथली स्ट्रैडल ले लेता हूं, लेकिन इस साल इलेक्शन थे, इस वजह से मैंने वो ट्रेड नहीं लिया था, और वॉलेटिलिटी भी काफ़ी कम थी, जो इंडिया विक्स का लेवल था वो भी कम था, तो इस साल मैंने वो ट्रेड नहीं लिया, अदरवाइज़ वो ट्रेड मैं लेता हूँ। इसी तरह से ये जो ट्रेड है ये भी आप ले सकते हो कि आपने
साल के शुरू में। ये चीज़ है, ये मैं मेरे निफ्टी 20 के इन्वेस्टमेंट के साथ करता था, लेकिन यहाँ पे अगर फ्यूचर्स में आपको करनी है तो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। कि साल के शुरू में आपने एक जनवरी में खड़े रह के और दिसंबर का आपने एक पुट ऑप्शन बाई कर लिया और उसके बाद आप हर महीने फ्यूचर बाई किए जा रहे हो। आपको वीकली मंथली अगर आप हेजिंग बाई करने लगोगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपको पड़ेगा, ऑलमोस्ट ट्रिपल रेट आपको पड़ेगा जब आप पूरे महीने का वापस कैलकुलेट करोगे। तो अगर आप लीप ऑप्शन में जाके और हेजिंग बाई करते हो तो वो आपके लिए काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। तो एक बार ही आप हेजिंग बाई कर लीजिए, ना आपको बार बार ब्रोकरेज पे करना है, ना आपको टैक्सेस चार्जेस जो हैं वो पे करने हैं। तो एक बार आप हेजिंग बाई कर लीजिए 12 महीने की और हर मंथ फिर आप फ्यूचर लेते चले जाइए। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। लेकिन वो जो एक बारी में आप बाई कर रहे हो हेजिंग, जैसे यहाँ पे इस केस में आपका 13-14 हज़ार रुपये का आपको यहाँ पे लॉस होगा। अब उसको मैं किस तरह से हटा सकता हूँ? जी हाँ, उसको भी हटाया जा सकता है। उसको आपको किस तरह से हटाना है ये क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो अगला जो वीडियो है उसमें वही चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा कि उसको फर्दर मैं किस तरह से हटा सकता हूँ। यहाँ पे रिस्क है उसको मैंने कम कर दिया है और दूसरा क्या है, मार्जिन बेनिफिट है वो मुझे मिल रहा है। ये दो बेनिफिट मेरे हैं कि एक तो रिस्क कम हो गया है, एक मार्जिन बेनिफिट है वो मुझे मिल रहा है। अब तीसरी चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा कि इतनी ही ऐसा नहीं है कि उस चीज़ में आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, इसी मार्जिन रिक्वायरमेंट में और आपका ये जो लॉस है नीचे वाला ये भी हट जाएगा। वो आपको किस तरह से करना है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। सॉरी कुछ भी बोल रहा हूं मैं। तो इस तरह से आप फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर्स के ऊपर 2 वीडियो मैंने इसीलिए रखे हैं, पहले मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है और अगले में मैं आपको बता दूंगा कि जो आपने हेजिंग के लिए ये 587 रुपीज़ दिए हैं ये आप कैसे वापस ले सकते हो। दैट विल बी आई ओपनर फॉर यू और इसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बाकी उससे पहले आपको क्या लगता है कि कैसे आप ये कर सकते हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे इस ट्रेड को हम रिस्क फ्री बना सकते हैं आपके हिसाब से। आप भी अपना दिमाग लगाइए, आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हो। वो आप कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको ज़रूर बता दूंगा इसको एब्सोल्युटली हम रिस्क फ्री बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया इंस्टा पे भी अब मेरी प्रेजेंस है, तो इंस्टा पे जाके और आप वहाँ पे भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नीचे मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।